गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रभु की उत्कृष्ट कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको बहुत ही सरल उपाय, वो भी आपको मोहिनी एकादशी के दिन करना है। मोहिनी एकादशी के दिन अपने तकिए के नीचे तुलसी पत्र आप रख लीजिएगा, जिससे आपको पूरे साल पैसों की कमी नहीं आएगी। तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसे वृंदा भी कहा जाता है। तुलसी जी एक प्रकार से भगवान कृष्ण के सबसे परम प्रिय हैं और एकादशी तथा तुलसी का तो अद्भुत नाता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय कोई व्रत होता है तो वो है एकादशी का व्रत। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी जी का यह सरल और सटीक अचूक उपाय अगर कर लेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आएगा, क्योंकि तुलसी जी आयुर्वेद में भी बहुत महत्वकारी मानी गई है। तुलसी जी का सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो जाती है तथा तुलसी जी का जो पौधा जिस घर में होता है वहाँ पर शुद्ध हवा उन्हें निरंतर प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि तुलसी जी का वृक्ष जिनके आंगन में या जिनके घर में होता है वहाँ पर कोई भी अला बला आदि व्याधि बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। आप जो भी उपाय करते हैं बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा से करिएगा, क्योंकि इसका फल श्रद्धा से ही मिलने वाला है। धर्म प्रेमियों, एकादशी के सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप यदि मोहिनी एकादशी के दिन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी तथा आपके घर में, परिवार में पैसों की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत ही होता है और प्रत्येक महीने में अलग अलग जो एकादशी होती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। आइए पहले जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और पूजन विधि क्या है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 22 मई 2021 दिन शनिवार को सुबह 9:15 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई 2021 को सुबह 6:42 तक। पारण का मुहूर्त रहेगा 24 मई सुबह 5:26 से 8:10 तक। पारण की अवधि रहेगी 2 घंटे 44 मिनट तक। मोहिनी एकादशी रविवार के दिन रहेगी, तो 23 मई को आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि प्रातः 4:30 से लेकर 5:30 के बीच आपको उठ जाना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर्म करें। इसके बाद धुले हुए शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। अपने घर के देवी देवताओं का आपको पूजन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना चाहिए और एकादशी व्रत का आपको संकल्प धारण करना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए एकादशी या कोई भी अन्य व्रत, यदि अन्य कोई भी व्रत आप रखते हैं, आप उसका पालन करते हैं, तो आप प्रातःकालीन वेला में संकल्प जरूर आपको धारण करना चाहिए। संकल्प ऐसे ही अनुष्ठान या कार्य की सिद्धि मानी जाती है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना। संकल्प लेने से पहले घर के मंदिर में आप वेदी के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर आपको 7 धान उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखना है। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर आपको रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु फूल और तुलसी दल आपको समर्पित करना है। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। आपके हाथों में आप थोड़ा सा जल ले लें। यदि आपके पास काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो या जौ हो, तीनों में से एक चीज़ आप अपने हाथ में रख लें। उसके बाद तुलसी जी के कुछ पत्ते अपने हाथों में आप रख लें। यदि आपके पास पूजा की सुपारी उपलब्ध है तो वो भी आप रख लीजिए तथा एक सिक्का आपको अपने हाथ में रख लेना चाहिए। सीधा हाथ ऊपर रहना चाहिए, उल्टा हाथ नीचे रहना चाहिए। अब आपको व्रत का संकल्प धारण करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार आपको जाप करके संकल्प ले लें। उसके बाद आप एकादशी के दिन जो भी पाठ करते हैं उनका पाठ करें। उसके बाद धूप और दीप से भगवान विष्णु की आपको आरती करनी है।
आइए जानते हैं इस दिन का उत्कृष्ट उपाय आपको क्या करना है। तुलसी पत्र से आपको क्या अद्भुत उपाय करना है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी का भी पूजन करना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। एकादशी के दिन यदि तुलसी जी की बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो आप घिरे हुए या टूटे हुए या वहाँ पर सूखे हुए तुलसी के पत्ते यदि आपके पेड़ के वहाँ पर पौधे के वहाँ पर घिर चुके हैं तो आप उनका भी प्रयोग धो करके शुद्ध करके कर सकते हैं। तुलसी पत्र या तो आप 1-2 दिन पहले तोड़ लें। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। तुलसी पत्र बार बार चढ़ाए हुए भी धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि में यदि आप जागरण करते हैं या जागरण करने के बाद आप सोते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी पत्र रख लीजिएगा। कम से कम आपको 5 तुलसी के पत्ते आपको रखना चाहिए। यदि 5 तुलसी के पत्र नहीं हो तो आप 1 या 3 तुलसी पत्र तकिए के नीचे रख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि उनके साथ मंजरी यानी कि तुलसी जी के जो पेड़ के जो फूल हैं यदि आप वो भी रख लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तुलसी माहे में रोमांच रत्न रोमांच मंजरी धर्म मोक्ष प्रदान तुभ्यम और प्रिय हरिप्रिय। भगवान कृष्ण की सबसे परम प्रिय वृंदा है तुलसी जी हैं और तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यदि आप मोहिनी एकादशी की रात्रि में अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखेंगे तो उससे आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी विराजित हो जाएगी और आपके घर में परिवार में धन की संपत्ति की वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। उपाय को करते समय जब आप तुलसी जी के पत्ते अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो उस समय मन में आपको ध्यान लगाना है। माता तुलसी का वृंदा का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन आपको कहना चाहिए, हे माता तुलसी जी, आप हमारे घर परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए और हमारे घर में धन दौलत की वैभव की कोई भी कमी नहीं आए। तुलसी पत्र हाथ में रख करके आपको ये बोलना है और उसके बाद 11 बार अगर आप बोल सकें तो ये मंत्र आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपको धन संपदा वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति कराता है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एते भामांष्टक चेव स्तोत्रम नामार्थम संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य सोश्रमेघ फलन लमेता। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। यदि आप ये मंत्र बोल सके तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं, ये मंत्र आपको कठिन लगता है, तो ओम सुभद्राय नमः का 11 बार आपको जाप करना है। अब आपके जो हाथ में जो तुलसी दल है वो आप तकिए के नीचे रख लीजिए। प्रातःकाल होते ही अगले दिन यानी कि 24 तारीख की सुबह स्नान आदि करने के बाद जो तुलसी के पत्ते आपने रखे हैं उनको धो करके आप खा सकते हैं। उनको खाने से तुलसी जी की पूरी शक्ति और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यह उत्कृष्ट उपाय आपको मोहिनी एकादशी की रात्रि में करना है। यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा आप शुद्ध तरीके से करें और शुभ भावों के साथ ये उपाय आपको करना है। तुलसी जी के पत्ते आपको एक दिन पहले रख लेना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नहीं तोड़ पाएँ तो सूखे बासी या पुराने तुलसी के पत्ते को भी आप धो करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।